Hello students, in this video we are going to discuss the second part, the remaining part of the fifth chapter of 8th geography, that is industries. So we are going to start with the distribution of major industries. How the distribution of major industries in the world and India. So let us start. The major industries are the iron and steel industry, the textile industry, the information technology. So these three are the major industries: iron, steel, textile and information technology. Iron, steel and textile industry is older industries, while the information technology is emerging and a new industry. So these emerging industries are known as sunrise industries. These include information technology, wellness, hospitality and knowledge. So knowledge means education system, such as new colleges are being set up, tuition institutes. Hospitality means in tourism, hotels and all, restaurants. The country in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan, Russia. So these are the name of the few countries where the iron and steel industry is located. While there are many countries in which iron and steel industry is located, but here are the few names. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. So these are the name of few countries where the textile industry is concentrated. The major hub of information technology are Silicon Valley and Bangalore. सो जो मेजर हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा है? सिलिकॉन वैली अमेरिका का बहुत फेमस है, आपने भी नाम सुना होगा, और बेंगलोर इंडिया का. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो अभी हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे. लाइक अदर इंडस्ट्री, जैसे दूसरी इंडस्ट्री में तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो है इनपुट लगेगा, फिर उस पर प्रोसेस होगा, फिर आखिरी में जो है आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पे इनपुट क्या है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इनपुट है आयरन और कोल, लाइमस्टोन along with the labor, capital, site and other infrastructure. लेबर तो यहाँ पे भी लगेगा, जैसे हर कंपनी में लगता है लेबर, कैपिटल, साइट यानी लैंड हो गया, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो है इनपुट रहेगा आयरन और कोल, लाइमस्टोन. ठीक है, तो इसके ऊपर जो है कई सारी प्रोसेस होगी, फिर आखिरी में हमें जो है आउटपुट के तौर पे मिलेगा स्टील. यहाँ पे एग्जाम्पल है, 1 टन हमें स्टील बनाने के लिए जो है 8 टन कोयला लगेगा, 4 टन आयरन ओर लगेगा और 1 टन लाइमस्टोन लगेगा. तो कितना हो गया ये? 8 + 4 12 + 1 13. तो 13 टन में से सिर्फ हमें 1 टन ही जो है स्टील मिलेगा, बाकी सब जो है यूज़ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. ये जो है एक ब्लास्ट फर्नेस है. यहाँ पे जो है ऊपर से रॉ मटेरियल डाला जा रहा है, लाइमस्टोन, कोल वगैरह, और यहाँ पे जो है इसे हीटअप किया जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस में. ठीक है, यहाँ पे जो है आयरन और जो है उसको मेल्ट कर दिया जाएगा, बिलो उसको मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर रखा जाएगा. जैसे मेटल जो रहते हैं वो हेवी रहते हैं तो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा. और ऊपर में बचा कचरा जिसे स्लैग कहा जाता है, तो ये यहाँ से निकाल लिया जाएगा. तो ऐसे से जो है हमें आयरन मिल गया. और आयरन की जो है आयरन टफ रहेगा, उसे जो है इजीली कोई भी शेप में काट सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं, उसको वायर में भी बना सकते हैं. और अगर हम जो है आयरन को अलॉय बना दें, उसका आयरन में कुछ इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे एल्यूमिनियम, निकल या कॉपर, तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएंगी, वो और ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, उसकी टफनेस बढ़ जाएंगी और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट जो है जंग लगने की जो इसकी जंग को उसको रेजिस्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएंगी. स्टेनलेस स्टील इज द अलॉय ऑफ स्टील, जो कभी रस नहीं लगता है स्टेनलेस स्टील को. स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. तो मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन भी कहा जाता है स्टील को. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो मशीनें हैं सब जो है लोहे से बनती है, और इंडस्ट्री में जो है मशीनें होती है, और बिना मशीनों के इम्पॉसिबल है इंडस्ट्री चलाना. और शिप्स, ट्रेन, ट्रक, ऑटो, ये सब जो है स्टील से ही बनता है. आपकी सेफ्टी पिन से लेके सुई तक स्टील से बन जाए. और ऑयल जब वेल के लिए जो है ड्रिल करते हैं तो ड्रिलिंग मशीन सब जो है स्टील की होती है. स्टील के पाइपलाइन होते हैं जहाँ से तेल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है.
मिनरल्स को माइन करने के लिए स्टील की इक्विपमेंट लगते हैं। और फार्मिंग में भी आप देखे होंगे जो प्लगिंग के लिए प्लग जो इस्तेमाल होता है वो लोहे का होता है, ट्रैक्टर लोहे का होता है, फिर बाद में जब काटने के लिए हार्वेस्टर वगैरह यूज होता है सब लोहे का होता है। घर में जो है सरिया इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो स्टील जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल पावर एंड रनिंग वाटर वॉज इजीली अवेलेबल। तो 1800 AD के पहले जो है ट्रेन नहीं आई थी। ओके, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होती थी? जहाँ पे रॉ मटेरियल पास में रहा, जहाँ पे पावर पास में रहा और रनिंग वाटर पानी पास में रहा, वहाँ पे जो है स्टील इंडस्ट्री लोकेट होगी। लेकिन जो है 1800 AD के बाद में इसका लोकेशन चेंज हुआ। जहाँ पे कोलफील्ड नज़दीक है, जहाँ से जो कैनल पानी मिल सकता है और जहाँ पे रेलवे नज़दीक है, तो वहाँ पे जो है अब आयरन इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को लोकेट कर दिया गया। रेलवे से सामान आया जाया करेगा, उसके लिए कोलफील्ड आपने देखा जैसे अभी 1 टन जो है स्टील बनाने के लिए 8 टन कोल लग रहा है। इसलिए जो बल्क में अगर कोल ट्रांसपोर्ट करना है तो इन्हें मुश्किल हो जाएगा, इतना सारा कोल लाना तो कोलफील्ड के पास में और जो है कैनल के पास में, यानी पानी का जो है आसानी से अवेलेबल हो जाए। लेकिन 1950 के बाद में और जो चेंज आ गया साइड में, उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो अभी जो है 1950 के बाद में लोकेशन जहाँ पे प्लेन मैदान पे उसे पसंद किया गया है स्टील इंडस्ट्री डालने के लिए और पोर्ट के पास में, जहाँ से इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है आसानी से हो जाए और एक्सपोर्ट ऑफ आयरन, तो ये दोनों चीज़ों के लिए मुमकिन हो जाए फ्लैट लैंड और सी के पास में। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो इंडिया में ये सब चीज़ें रहने की वजह से जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बढ़त मिली है। रॉ मटेरियल था यहाँ पे, आयरन और भी था, आयरन और भी था, लाइमस्टोन भी था, कोल भी था, ठीक है। चीप लेबर, हमारे यहाँ पे जो लेबर है तो बाकी यूरोपियन मार्केट से, अमेरिकन मार्केट से चीप है, सस्ता जो है मजदूर है। ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता था और मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था। इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है तो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है आयरन और स्टील के लिए। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज जो भी इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है, जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बर्नपुर जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो, तो ये सिर्फ जो है 4 स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ये 4 जो है स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा भी जो है दूसरे स्टेट में इंडिया के आयरन स्टील का जो है इंडस्ट्रीज है, जैसे भद्रावती, विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु और जो है दूसरे स्टील सेंटर है जो लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके स्टील बनाते हैं। इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है तो 1947 जब आज़ाद हुआ हमारा देश, उससे 2002 तक के 30 गुना बढ़ गया। जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तब 1 मिलियन टन था और 2002 में बढ़ के 30 मिलियंस हो गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में टिस्को भी कहा जाता है, इसका फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इसका जो है बिफोर 1947 सिर्फ एक ही, 1947 के पहले सिर्फ एक ही कंपनी थी आयरन और स्टील की, वो थी टिस्को, टाटा की स्टील कंपनी थी जो थी जमशेदपुर में। इसे प्राइवेटली ओन था, टाटा ने ओन किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप द सेवरल आयरन एंड स्टील कंपनी। आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्टील और आयरन कंपनी स्टैब्लिश की। टिस्को ने जो है, टिस्को की शुरुआत हुई थी 1907 में एट साक्षी। तो 1907 में साक्षी पे उसकी शुरुआत हुई थी 2 नदियों के संगम पे, जिस एक का नाम था सुबर्ण रेखा, दूसरे नाम था करकई, झारखंड में। तो जोग्राफिकली जो है ना जमशेदपुर बहुत सही जगह है जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है आसपास से मिल जाएगा। और जो है वहाँ से झारखंड जहाँ पे ये स्टील है जमशेदपुर, वहाँ से उड़ीसा भी पास में, वेस्ट बंगाल भी पास में है और कोलकाता जो है वो भी पास में है। कोलकाता के पास में पोर्ट है तो वहाँ से वो भी पास में है। तो रिसोर्सेस रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से जमशेदपुर से रेलवे स्टेशन भी जो है नागपुर कोलकाता रेलवे स्टेशन 32 किलोमीटर दूरी पे ही है, वो भी पास में है। इसके अलावा कोलकाता जो है एक बड़ा मार्केट मिल जाता है इसे, तो वहाँ से जो है आयरन बेच भी सकते हैं और
कोलकाता से पोर्ट भी पास में है जहाँ से आयरन एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये जो है कुछ लोकेशन की बेनिफिट भी है, रॉ मटेरियल के बेनिफिट, इसलिए जमशेदपुर बहुत आइडियल जगह है इंडिया में। ये देखिए, ये टाटा का स्टील वर्क स्टेशन है, यहाँ पे फैक्ट्री है और यहाँ पे नदियाँ वगैरह है, इसे आराम से बाद में देखिए। तो जो साक्षी का नाम है, तो इसका नाम फिर बाद में, साक्षी का जो नाम है इसका नाम बाद में चेंज करके जमशेदपुर के नाम पे किया। जमशेदपुर क्यों? क्योंकि इस प्लान को जब स्टार्ट किया था तो जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था, तो उनके नाम पे जो है फिर बाद में इस जगह को नाम दिया गया जमशेदपुर के नाम पे। जमशेदपुर में फिर है बाद में बहुत सारी दूसरी कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री शुरू हुई है, लोकोमोटिव पार्ट बनाने, जो गाड़ियों के पार्ट बनाने वाली कंपनी शुरू हुई है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की कंपनी शुरू हुई है, मशीनरी की कंपनी शुरू हुई है, टीन प्लेट्स बनाने की कंपनी, केबल और वायर। इसमें सिर्फ एक केमिकल कंपनी है जिसका रॉ मटेरियल जो है स्टील नहीं है, इसके अलावा बाकी जितने भी कंपनी है इन सबका जो है रॉ मटेरियल स्टील है और ये आसानी से डिस्को से अवेलेबल हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से जो है बाकी डेवलपमेंट की भी साइकिल बढ़ गई, क्योंकि मशीनरी बनाने के लिए आयरन और स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेवीली ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है डिपेंड करते हैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। पिट्सबर्ग, ये पिट्सबर्ग जो है एक इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील सिटी है यूएसए की। तो इसके कुछ लोकेशनल एडवांटेज है, जो कोल है तो एक पिट्सबर्ग में से मिल जाएगा। मान लीजिए ये है पिट्सबर्ग है और यहाँ से जो है इन्हें आयरन और मिलता है, और ये जो है बीच में जो ये है ये पूरा एक लेक है, ग्रेट लेक। तो शिप की मदद से आसानी से यहाँ से आयरन और आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बाय ट्रेन यहाँ से फिर पिट्सबर्ग में आ जाएगा। कोल तो यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, और फिर बाद में एक्सपोर्ट करना भी रहा तो बाय वाटर के ज़रिए जा सकता है, या फिर बाय लैंड रूट के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, ट्रक के ज़रिए जा सकता है। तो इसलिए जो लोकेशनल है, लोकेशन एडवांटेज था पिट्सबर्ग का। अभी जो हुआ है ना, तो पिट्सबर्ग को पानी जो मिलता था तो ग्रेट लेक से मिलता था। यहाँ पे जो दो नाम मेंशन है, मोनोगाहिला एंड एलिगिनी, तो दो रिवर से मिलता था। अब जो है ओहियो यहाँ से भी मिलता था। अब यहाँ से पिट्सबर्ग से आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है चली गई और अब यहाँ पे इनके वैली में जाके बैठी है, ये जो नदियों के वैली पे, और पिट्सबर्ग में दूसरी कंपनी स्टार्ट हो गई है, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट की कंपनी बन गई है, हेवी मशीनरी बन गई है, और रेल की शुरुआत, तो रेल बनाने की वहाँ पे शुरुआत हो गई। वर्ड ओरिजिन, द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जैसे बहुत सारे वर्ड लैटिन से जो है डिराइव हुए, टेक्सटाइल भी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। टेक्सटिली तो इसका मतलब है व्यू यानी सीना, यहाँ से डिराइव हुआ है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जिनिंग, चंद्रपुर में MIDC में जिनिंग है, जो कॉटन वहाँ से जाता है, वहाँ से उसकी जो है सीड्स निकाल दिए जाते हैं, फिर उसे पैक करके आगे भेजा जाता है। उसके बाद में वहाँ पे उसका धागा बनाया जाता है, स्पिनिंग होती है, फिर बाद में वीविंग होती है, कपड़ा बनता है, फिर कपड़े के बाद में जो है उससे हमें जो बनाना है, शर्ट, टी-शर्ट, पैंट्स, उससे वो बनते हैं। तो ट्रेडिशनली जो है हम लोग यान से बनाते थे, वूल, सिल्क जो है जूट से, फ्लेक्स से कपड़े बनाते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से जो है हम इसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। एक जो है नेचुरल फाइबर यूज़ करता है और एक आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर में क्या आ गया है? वूल, सिल्क, कॉटन, लिनेन और जूट। मैनमेड में क्या आ गया है? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन। नायलॉन का जो है एक खास बात आपको नायलॉन की बताऊंगा, NY लॉन। तो जो NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड LON लंदन। तो नायलॉन की जो है खोज न्यूयॉर्क में और लंदन में जो है साइमल्टेनियसली हो गई, दोनों पे एक जगह पे हुई, इसलिए NY स्टैंड फॉर नायलॉन, LON फॉर लंदन, इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया है।
द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो कॉटन की इंडस्ट्री दुनिया की एक सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री में है। जब तक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाद 1750 के बाद में, तो उसके पहले जो हाथ से जो है कपड़ा बनाया जाता था हैंडलूम की मदद से, गांधी जी के चरखे की मदद से, जो चरखा रहता था गांधी जी का चरखा याद रखने के लिए। इन 18th सेंचुरी पावरलूम आ गए, तो उसके बाद में फिर डेवलपमेंट हुआ, और फिर जो हैंडलूम वाले जो कपड़े को फिर मशीन पावरलूम बने हुए कपड़े से कंपटीशन करना पड़ा। पावरलूम से बना हुआ कपड़ा जो था सस्ता भी था और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो इसलिए जो है जो हैंडलूम कंपनी को उससे सफ़र करना पड़ा। जो लोग हैंडलूम से कपड़ा बनाते थे उन्हें उससे सफ़र करना पड़ा, उनकी डिमांड कम हो गई। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया का भी नाम है कॉटन टेक्सटाइल में भी प्रोड्यूसर में। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल। तो इंडिया का बात आपको पता है, ब्रिटिश आने के पहले जो है यूरोप में भी इंडिया का कपड़ा की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और अच्छी कीमत में बिकता था। इंडिया का मुस्लिम और जो है ढाका का मुस्लिम, चिटसेस ऑफ मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, आंध्रा का जो है एक जगह है आंध्र प्रदेश में। कैलिकोस ऑफ कैलिकट केरला का, गोल्ड ग्रोथ कॉटन पीसेस ऑफ बुरहानपुर, बुरहानपुर जो है एमपी में आता है, महाराष्ट्र के बॉर्डर से बस पास में ही है बुरहानपुर, सूरत वगैरह। तो यहाँ पे जो है सोने का काम जो जरी वर्दी से कहा जाता है, तो वो फेमस था वर्ल्ड वाइड इनकी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वेर एक्सपेंसिव, तो फिर इन्हें जो है मशीन के कॉम्पिटिशन में आने के बाद में डिसकंटिन्यू हो गया या फिर इनकी जो है प्रोडक्शन कम हो गया। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश, तो इंडिया में जो है पहले सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो शुरू हुई तो 1854 में, कई बुक में इसे 1853 भी कहा गया है। दावर, एक तो पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट है दावर, कासिम जी दावर, एक कौसिम जी दावर, इन्हें ऐसा नाम इनका नाम है, तो इन्होंने शुरू किया था। और वैसे तो पहले टेक्सटाइल मिल जो इंडिया में शुरू हुई थी तो वो हुई थी 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद में बन हो गई, कुछ समय के बाद में बन हो गई। और कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है एक स्पेशली जो है क्लाइमेट कंडीशन में वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, जहाँ पे जो है वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। और तो ये जो है वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट ये मुंबई के पास में था, सूरत के पास में था ओशन होने की वजह से, और मुंबई से जो है पोर्ट भी पास में था। पोर्ट पास होने की वजह से मशीनें आके इंपोर्ट आसानी से कर सकते थे और सामान को एक्सपोर्ट कर सकते थे। रॉ मटेरियल जो है आराम से अवेलेबल हो जाता। और कॉटन जो है शुगर केन की जैसा नहीं, उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होती। शुगर केन का जो है गन्ने का जूस यानी गन्ना सूख जाता है तो उसकी क्वालिटी लॉस होती है, लेकिन कॉटन में ऐसा कुछ नहीं, तो इसे हम आराम से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे। तो ये सब क्वालिटी होने की वजह से मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है रैपिडली जो है एक्सपांड हो गई। इनिशियली द इंडस्ट्रियल फ्लरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, पहले जो है महाराष्ट्र और गुजरात में इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल की बनी, उसके बाद में लेकिन जो है फेवरेबल ह्यूमिड कंडीशन आर्टिफिशियली बना सकते थे दूसरी जगह पे भी, AC यूज़ करके, दूसरी मशीनें यूज़ करके, और रॉ कॉटन तो आराम से ले जा सकते थे कहीं से, उसको क्वालिटी लॉस होती थी। तो इंडिया में फिर दूसरे जगह पे भी कॉटन टेक्सटाइल मिल बनना शुरू हो गए, जैसे कोयम्बतूर में, कानपुर में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, लुधियाना में, पौंडीचेरी में, पानीपत में। आपको पता है आपके आसपास भी एक जो है टेक्सटाइल मिल है, वर्धा में, हिंगनघाट में मोता मिल, वहाँ पे भी टेक्सटाइल मिल है। अहमदाबाद में जो है पहले टेक्सटाइल मिल अच्छी चली। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि अहमदाबाद जो है एक नदी के साबरमती नदी पे जो है बसा हुआ शहर है। वहाँ पे जो क्लाइमेट चाहिए, वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, वो भी था। आसानी से जो है स्किल और अनस्किल लेबर भी मिल जाते थे महाराष्ट्र से, गुजरात से, और एक इनके जो है प्लेन मैदान था, तो वहाँ पे ज़मीन भी आसानी से अवेलेबल थी, और डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से लेबर भी मिलते थे। तो स्टार्टिंग में अहमदाबाद में भी जो है अच्छा चला, लेकिन उसके बाद में इंडिया के दूसरे पार्ट में जब टेक्सटाइल मिल बनना शुरू हो गए तो उसके बाद में यहाँ से डिमांड कम हो गई, और फिर बाद में अहमदाबाद के जो है टेक्सटाइल मिल बनना शुरू हो गए, ये भी एक कारण था। और अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल ने खुद को जो है अपडेट नहीं किए थे, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किए थे, इसलिए जो है वो आउटडेटेड हो गए। डू यू नो इंडिया का जो है वन थर्ड इंडिया का
जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओकासा, ओकासा को मैनचेस्टर ऑफ जापान का शहर है, इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। ओकासा में भी जो है ओसाका में भी जो है एक प्लेन मैदान अवेलेबल है, तो वहाँ से जो है इन्हें अच्छी खासी जगह मिल जाती थी। वहाँ का क्लाइमेट भी वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो वहाँ पे रिवर भी योदो पास में, वहाँ से पानी सफिशिएंट पानी मिल जाता था। लोकेशन इसकी पोर्ट के पास में है, तो इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी होता था और एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल भी होता था। फिनिश जो गुड है वो एक्सपोर्ट कर पाते थे। कॉटन जो है ओसाका इंडिया से, इजिप्ट से, चाइना से और यूएसए से इंपोर्ट करता था और फिनिश्ड गुड है पूरी दुनिया में मार्केट में बेचता था। ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल मिल थी उस टाइम पे जापान की। लेकिन बाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वहाँ के रिप्लेस कर दिया गया दूसरी इंडस्ट्री से, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। तो ये कंपनियों ने जो है ओसाका के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाद में रिप्लेस कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे हमने पहले देखा टेक्सटाइल और आयरन स्टील जो है पहले से हम यूज़ करते हैं। जो नई जो है सनशाइन इंडस्ट्री जिसे कहा जाता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें से एक है। इमेजिन कीजिए जब 24 घंटे अगर कोई ऑफिस चालू रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा हेल्पलाइन के लिए या दूसरे काम के लिए। तो ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। इंडिया में जब दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है, ठीक है। तो इसी का जो है इस्तेमाल करके इंडिया का जो एम्प्लॉय है वो इंडिया में दिन में काम करेगा और जब उसका दिन खत्म हो जाएगा तो वो अपना डेटा जो है उसके कलीग को अमेरिका में फॉरवर्ड कर देगा। फिर जब इंडिया में रात हो जाएंगे उस टाइम पे अमेरिका में दिन रहेगा और अमेरिका का जो है एम्प्लॉय उसको डेटा को एक्सेस करेगा, जहाँ पे इंडिया के एम्प्लॉय ने छोड़ा है वहाँ से जो है काम फिर से शुरू करेगा। तो ऐसी साइकिल चलती रहती है, 24 घंटे IT कंपनी में काम चलते रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील इन द स्टोरेज प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम क्या है? स्टोर करना, प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना इंफॉर्मेशन को। टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल। आज जो है IT ग्लोबल बन गई। दिस इज ड्यू टू सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की है, इंटरनेट की फैसिलिटी बढ़ गई है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स बढ़ गए हैं। ये है पॉलिटिकल जो है देशों में रिलेशन अच्छे हैं और इकोनॉमिकल और सोशल जो है इवेंट्स की वजह से भी इससे जो है बढ़ावा मिला है। द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर रिसोर्सेज अवेलेबल, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मेन जो रिसोर्सेज है, जो मेन फैक्टर है तो क्या है? रिसोर्स इनकी आसानी से अवेलेबल है ये जगह पे, कॉस्ट भी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर सही है जो चाहिए। मेजर हब ऑफ IT सिलिकॉन वैली में है अमेरिका में और बेंगलोर है इंडिया में। ये मेजर IT हब है। बेंगलोर इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बेंगलोर को सिलिकॉन वैली से। बेंगलोर जो है डेक्कन प्लेटू पे है, इसे सिलिकॉन प्लेटू भी कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली जो है वो सेंटा क्लैरा वैली जो एक्सटेंशन है रॉकी माउंटेन्स का, तो वहाँ पे बसी हुई है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, बेंगलोर का भी टेम्परेचर प्लीजेंट रहता है और सिलिकॉन वैली का भी जो टेम्परेचर अच्छा रहता है, 0 डिग्री के जो नीचे कभी जाता नहीं है। तो इससे लोकेशन एडवांटेज मिला है बेंगलोर को भी और सिलिकॉन वैली को भी। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो दूसरे भी जो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब बन रहे हैं, जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। और दूसरी भी और सिटी है जैसे गुड़गांव, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, कोचीन, चंडीगढ़। यहाँ पे भी जो है अभी IT के सेंटर्स इंडस्ट्री बन रही है, ग्रो हो रही है। चंडीगढ़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ IT इंडस्ट्री। हाउएवर बेंगलोर हैज़ ऑलवेज हैड ए यूनिक एडवांटेज। तो बेंगलोर के पास में इनकी यूनिक एडवांटेज है, क्या है वो? हाई अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट अवेलेबिलिटी है मिडल और टॉप मैनेजमेंट टैलेंट की, ये एक फ़ायदा है। वाई डू हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रो टुगेदर? तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है साथ में क्यों ग्रो होते हैं? तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। दे कैन बी लोकेटेड नियर मेन रोड, हाईवे फॉर एन ईजी एक्सेस। तो आसानी से एक्सेस कर पाए तो इसे हाईवे पे या मेन रोड पे स्टैब्लिश करता है। फर्म कैन बी बेनिफिट फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। तो ये जो फर्म है आपस में एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं।
सर्विस एंड फैसिलिटीज सच एज रोड, कार पार्क एंड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी ऑर्गेनाइज इफिशिएंटली। ये साथ में रहेगा तो इफिशिएंटली ये जो फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नाम है जो पब्लिक सेक्टर में, भेल, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, DRDO, इसरो। The name of the Great Lake as Superior, Huron, ओंटारियो, मिचिगन एंड इरी, ये जो है 5 ग्रेट लेक के नाम है। तो इसे याद कैसे करना है? इसे याद ऐसे कीजिए, HOMES, होम्स, H फॉर हुरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिचिगन, E फॉर इरीस एंड S फॉर सुपेरियर लेक। तो इस तरीके से इन्हें याद कीजिए, इन नामों को, होम्स को। ये 5 लेक है, इसमें से सबसे बड़ा जो लेक है वो लेक सुपेरियर है। ओके, ये जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में प्रोसेस को स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो कभी आपको क्वेश्चन आ गया स्मेल्टिंग क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो है आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट पे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मेल्टिंग कहाँ पे होती है, आयरन और इंडस्ट्री में हो सकती है, कॉटन इंडस्ट्री में हो सकती है, या IT इंडस्ट्री में हो सकती है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि स्मेल्टिंग होता क्या है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमारा 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।